दारा शिकोह को कैसे पकड़ा गया और उसकी हत्या कैसे हुई? क्या आप जानते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह, जिसे कभी मुगल साम्राज्य का अगला बादशाह माना जाता था, आखिर कैसे अपने ही भाई औरंगजेब का कैदी बना और फिर दिल्ली की सड़कों पर जंजीरों में घुमाए जाने के बाद उसकी दर्दनाक हत्या कर दी गई? आज की कहानी है दारा शिकोह के पतन से लेकर उसकी मौत तक की पूरी कहानी। 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़े। उनके चारों बेटों दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था और शाहजहां उसे अपना उत्तराधिकारी मानते थे। लेकिन औरंगजेब एक बेहद अनुभवी सेनापति था और उसने सत्ता हासिल करने के लिए सैन्य रणनीति अपनाई। 1658 में समूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब ने दारा को हरा दिया। इसके बाद दारा दिल्ली छोड़कर भाग गया और लगातार अलग अलग स्थानों पर शरण लेने लगा। दारा पहले उत्तर भारत की ओर गया और फिर पश्चिम की तरफ बढ़ा। वो गुजरात और सिंध की ओर गया। उसके साथ उसका बेटा सिपीहर शिकोह और पत्नी नादिरा बानू बेगम भी थी। दारा को उम्मीद थी कि किसी शक्तिशाली स्थानीय शासक की मदद से वो फिर से अपनी सेना खड़ी कर सकेगा और औरंगजेब को चुनौती देगा। लेकिन हालात लगातार उसके खिलाफ होते गए। अंततः दारा बलूचिस्तान के दादर क्षेत्र में पहुंचा। यही उसकी किस्मत ने सबसे बड़ा धोखा दिया। दारा ने मलिक जीवन नामक अफगान सरदार से सहायता मांगी, लेकिन मलिक जीवन ने दारा के साथ विश्वासघात किया और उसे पकड़ लिया। जून 1659 में दारा और उसके बेटे सिपीहर शिकोह को बंदी बना लिया गया और औरंगजेब की सेना के हवाले कर दिया गया। अब वो व्यक्ति जिसे कभी मुगल साम्राज्य का भावी बादशाह माना जाता था, खुद एक कैदी बन चुका था। दारा को दिल्ली लाया गया। उसके साथ बेहद अपमानजनक व्यवहार किया गया। उसे जंजीरों में बांधकर एक हाथी पर बैठाया गया और दिल्ली की सड़कों पर लोगों के सामने घुमाया गया। ये दृश्य केवल दारा को कैद दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि जनता और विरोधियों को ये संदेश देने के लिए भी था कि अब मुगल सत्ता पूरी तरह औरंगजेब के हाथ में है। लेकिन इस घटना का एक दूसरा पहलू भी था। दिल्ली के लोगों में दारा के प्रति सहानुभूति थी और उसके पकड़े जाने को लेकर विरोध भी हुआ। इससे औरंगजेब को डर हुआ कि दारा की लोकप्रियता भविष्य में विद्रोह का कारण बन सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल था, दारा के साथ क्या किया जाए? औरंगजेब के सामने राजनीतिक समस्या थी। यदि दारा जीवित रहता तो वो मुगल सिंहासन के लिए फिर से चुनौती बन सकता था। इसके अलावा दारा के धार्मिक विचारों को भी उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। दारा हिंदू और इस्लामी दर्शन के बीच संवाद और समानताओं में रुचि रखता था। दरबार के कुछ धार्मिक विद्वानों ने उसके विचारों को इस्लामी कानून के विरुद्ध बताया। इसके बाद दारा को मौत की सजा देने का फैसला किया गया। ऐतिहासिक स्रोतों में उसके खिलाफ राजनीतिक विद्रोह और धार्मिक आरोप दोनों तरह के कारणों का उल्लेख मिलता है। फिर आई 30 अगस्त 1659 की रात। दारा को दिल्ली के खिजराबाद क्षेत्र में कैद रखा गया था। रात में औरंगजेब के आदेश पर उसके लोगों ने दारा के पास जाकर उसे मार डाला। समकालीन विवरणों में हत्या करने वालों के नाम और घटना के छोटे छोटे विवरण अलग अलग मिलते हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि दारा की हत्या औरंगजेब के शासनकाल के शुरुआती दौर में उसके आदेश पर की गई थी। इसके बाद दारा का सिर औरंगजेब के सामने पेश किया गया। उसका शव हुमायूं के मकबरे के परिसर में दफनाया गया। पुरातात्विक अभिलेख भी हुमायूं के मकबरे में दारा के सिरविहीन शरीर के दफन होने की परंपरा का उल्लेख करते हैं। इस तरह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह, जो कभी मुगल साम्राज्य का भावी बादशाह माना जाता था, सत्ता की इस खूनी लड़ाई में हार गया। एक तरफ था औरंगजेब का सैन्य कौशल और सत्ता के लिए कठोर संघर्ष, और दूसरी तरफ था दारा का उदार और दार्शनिक दृष्टिकोण। 1659 में दारा की मौत के साथ मुगल उत्तराधिकार के संघर्ष का एक बड़ा अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन सवाल आज भी इतिहास में मौजूद है,
अगर दारा शिकोह बादशाह बनता तो क्या मुगल साम्राज्य और भारत का इतिहास कुछ अलग होता? अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल @Truneen9 को सब्सक्राइब करना न भूलें।